बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन पटवारियों की ज़हनियत इतनी ख़राब हो चुकी है कि इनके ख़िलाफ़ कोई तनकीद करे तो ये लोगों के कारोबार बंद करवा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो की तफसील देखने से पहले गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो देखें वीडियो की तफसील। क्लिनिक जो है वो सील कर दिए गए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये खबर चल रही है कि जनाब उनकी क्लिनिक सील करने का मामला और FIR दर्ज हो गई है। जगह के मालिक को जनाब वो उसमें नामजद कर दिया गया, उसके मालिक को वो कायदे वहाँ लावा पाया गया था। बहुत सारी चीज़ों की खिलाफ वर्जी हो रही थी जी। वो कमर्शियल जगह पे काम हो रहा था या यानी रेजिडेंशियल जगह पे कमर्शियल काम हो रहा था और इस तरह की चीज़ें। ये हुआ क्या है? सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर साहबा खुद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी बदामी साहब। थैंक यू फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू मैडम। ऑनर्ड जी, ऑनर्ड। पहले तो जरा क्विकली प्लीज ये बता दीजिए कि ये आज हुआ क्या है, ये किस चीज़ का क्लिनिक है और कितनी क्लिनिक सील हुई है, ये हुआ क्या है? फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि वो लोग जो कह रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं डेंगू का लावा और ये सारा, वो बात पहले बताएं हुआ क्या क्विकली से। जी जी बहुत शुक्रिया बदामी साहब। आज हमारा क्लिनिक अमूमन 12 बजे खुलता है, तो मुझे कोई 1-1:15 बजे फ़ोन आया कि जी वो क्लिनिक में डेंगू वाले आए हैं। तो हमारे क्लिनिक एक फ़ेज़ 4 DHA में क्लिनिक है, वो तो एक कमर्शियल बिल्डिंग में है सारा, उधर कोई कच्चा इलाका ही नहीं है, मतलब एक 4 स्टोरी बिल्डिंग है। तो वहाँ पर कहाँ से लावा आना था? अच्छा, फिर मेरी उनसे बात हुई, वो जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने पहले कहा मैं हेल्थ केयर कमीशन, आप ये करें वो करें। मैंने कहा जी आप मुझे कोई डॉक्यूमेंट दें, अपनी आइडेंटिफिकेशन दें, आप कौन हैं? हाँ। उन्होंने कहा जी मैं पुलिस को बुला लेता हूँ, अगर आपको मेरी आइडेंटिफिकेशन चाहिए मैं आपको बता तो रहा हूँ मेरा क्या नाम है। मैंने कहा जी ठीक है, जो आपका दिल मुनासिब समझते हैं आप कर लें, मतलब इस किस्म की धमकियाँ दे रहे थे। उसके 15 मिनट के बाद मुझे फ़ोन आया, दूसरा क्लिनिक लाहौर गुलबर्ग में है, मुरातब अली रोड के ऑफ। तो उधर से फ़ोन आया कि वो वहाँ भी आ गए हैं जी, वहाँ भी 10-15 आए थे, यहाँ भी 10-15 आए हैं। तो मैंने उनको कहा कि जिस नीयत से ये आए हैं आप इनको कर लेने दें, जो ये करना चाह रहे हैं, डोंट रेजिस्ट हैं। वो गलती से मेरे अकाउंटेंट ने उनको कहा कि आप पेपर दिखा दें, तो उन्होंने उस गरीब अकाउंटेंट को, वो डायबिटिक है, उसके छोटे छोटे बच्चे, उसको उठा के साथ ले गए। अब मसला ये है कि ना तो वहाँ पे कोई लावा डेंगू का लार्वा था, और दूसरी बात ये है कि वो जो बिल्डिंग है जिसमें हमारा क्लिनिक है गुलबर्ग में, वो एक LDA की बिल्डिंग है जिसपे अभी उन्होंने हमसे 8 लाख रुपए टैक्स लिया है। हर महीने उनको भत्ता भी देते हैं, उनको टैक्स भी देते हैं, हम हर जगह रजिस्टर्ड भी हैं। 13 साल से आई एम रनिंग माई एस्थेटिक क्लिनिक्स इन लाहौर, और मैं दुबई से आई थी। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की। मेरे पास 4 कॉन्टिनेंट्स की डिग्रीज़ हैं, 3 मेरी मेडिकल स्पेशलिटीज़ हैं। तो ये किस बहरहाल इस वक्त इनका राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ साहब की मर्जी है, तो ठीक है। फिर ठीक है, कोई FSC पास लड़कियां काम कर रही हैं क्या यहाँ पे? असल में मसला पाकिस्तान में है ना कि भाई एक तो ये कि यानी कि इट इज़ मतलब ये इसीलिए कोई साइंस नहीं चाहिए ये ड्रॉ करने के लिए कि अगर कुछ खिलाफ वर्जी हो भी रही थी तो ये अचानक कहाँ से खिलाफ वर्जी निकल आई कि कल कलामी हुआ खिलाफ वर्जी निकल आई। ये एक एंगल है और ये बड़ा जस्टिफाइड एंगल है कि भाई खिलाफ वर्जी हो रही तो डे 1 से फिर एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा फिर ये भी एक फैक्ट है कि इतने लूप होल्स हर किसी के काम में होते हैं, फॉर्चुनेटली किसी को पकड़ना हो तो वो जवाब बहुत सारे मिल जाते हैं। तो आप इस एंगल से बताएं कि ये हैं वो क्या FSC पास लड़कियां काम कर रही थी? जी 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 बदामी साहब, इस तरह है कि हमारा एस्थेटिक क्लिनिक है, कोई आउट पेशेंट क्लिनिक नहीं है। वहाँ पर अपॉइंटमेंट से लोग आते हैं। मैं खुद भी हफ्ते में 1 दफ़ा जाती हूँ अपॉइंटमेंट्स के लिए। डॉक्टर वहाँ पे आते हैं, एक क्लिनिक में डॉक्टर मौजूद थी, दूसरे क्लिनिक में डॉक्टर पहुँच रही थी, उनकी कोई गाड़ी का मसला हो गया था बारिश की वजह से, तो डॉक्टर भी मौजूद थे। हालांकि हमारे क्लिनिक्स में डॉक्टर की इधर हमारा क्लिनिक तो डॉक्टर की अंडर सुपरविजन चलता है। 90% जो एस्थेटिक क्लिनिक्स है उनमें तो कोई डॉक्टर ही नहीं होता। बहरहाल तो ये तो वो जो मर्जी, तो वहाँ पर जो बाकी टेक्नीशियंस हैं जो उनके ऊपर उन्होंने कह दिया जी ये तो इनकी बातें हैं, आप जो मर्जी कहें, लेकिन ये इल्जाम गलत है, ये FSC पास हम तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं तो होंगी FSC पास लड़कियां हैं, तो क्या आप FSC पास लड़कियां काम नहीं कर सकती किसी क्लिनिक में? वो कहते हैं हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस नहीं है, वो है जी हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस। देखें जी, हमें चाहिए अपने डिपार्टमेंट, मेरे पास PMDC का मेरा रजिस्टर्ड, आई हैव बीन रजिस्टर्ड सिंस 1989, और हमारे जितने डॉक्टर्स हैं दे आर PMDC रजिस्टर्ड। पाकिस्तान में जिस तरह क्लिनिक चलते हैं और PRA और FBR में रजिस्टर्ड है, हर महीने हम उनको लाखों का टैक्स देते हैं, रेंट हम अपना देते हैं, विद होल्डिंग टैक्स देते हैं। हेल्थ केयर कमीशन के CEO का मुझे फ़ोन आया कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप हमारा नाम ना लें। फिर मुझे आया फ़ोन, मेरी बात हुई जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जी जी पंजाब के हेल्थ के मिनिस्टर हैं, उन्होंने फरमाया कि मैंने सब जगह चेक किया है, हमारा कोई आदमी नहीं आया आपके क्लिनिक में। फिर मैंने डॉक्टर जावेद अकरम का फ़ोन दिया राना सनाउल्लाह को, हम उस वक्त जॉइंट सेशन में बैठे थे, तो राना साहब ने उनका फ़ोन लेके कहा अच्छा मैं चेक करता हूँ। उसके बाद राना साहब ने DIG ऑपरेशंस को फ़ोन किया, और फिर मुझे कहते हैं कि आपको पता है मैंने तो पहले ही कहा था या आप रहेंगे या हम रहेंगे, तो आपके लीडर ने ऐसी बातें की तो फिर ये तो होगा। अब आप देख लीजिए, बाकी बता। आज की बात है, राना सनाउल्लाह साहब ने आपसे ये अल्फाज कहे? ये आज की, उस वक्त 5 सेनेटर्स बैठे थे। राना साहब की अपनी पार्टी के 3 सेनेटर गवाह हैं, हमारी पार्टी का भी कोई एक सेनेटर बैठा था।
उधर सेनेटर नुज़रत बैठी थी, उधर सेनेटर राना मकबूल बैठे थे, उधर सेनेटर इरफान सिद्दीकी बैठे थे। ये सब उनकी पार्टी के हैं जो इस बात के विटनेस हैं कि ये राना साहब ने कहा कि या आप रहेंगे या हम रहेंगे। और ये वो जनाब एक घर का कमर्शियल इस्तेमाल, ये इस इल्ज़ाम का क्या क्या कहिएगा कि जनाब वो कहते हैं तो रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल इंतजाम एलडीए के अंडर है। डॉक्टर्स को इजाजत होती है कि वो अपने रेजिडेंस, मेरा अपना रेजिडेंस, उसके बीच में आप काम कर सकते हैं, तो वो एलडीए की इजाजत से अब उनको टैक्स देते हैं ना, कमर्शियल प्रेमिसेस का टैक्स देते हैं उनको, ए जोन का टैक्स देते हैं। तो ये इनकी बातें कल हम कोर्ट में लेके जाएंगे ना, कल हम स्टे ऑर्डर भी लेंगे। मैं कल अपनी सेनेट में भी इस हवाले से 2 टूल्स को इस्तेमाल करूंगी और फिर मैं पटिशन्स डालूंगी इन सील के हवाले से, दूसरा जो इन्होंने एफआईआर काटा है उसके हवाले से, और उसके बाद मैं इनको जुर्माने का डालूंगी पटिशन कि इन्होंने मेरी साख को डैमेज किया है, इन्होंने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है। आई विल टेक देम टू कोर्ट। देखिए मैं बड़ी कमज़ोर सी इंसान हूँ, ना मेरी कोई बड़ी सियासी बैकग्राउंड है, ना मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं हलाल की रोज़ी खाती हूँ, टैक्स देती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी इस मामले में कॉज के साथ चलने वाली इंसान हूँ। हमारे ऑनरेबल जो पीडीएम के प्रेसिडेंट साहब हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने नवंबर में अपने बलोचिस्तान में जो उन्होंने अपने स्टूडेंट से जिस किस्म की नाजेबा बातें उन्होंने पीटीआई की खवातीन के बारे में की, ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, उन्होंने की, और फिर ये कर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब की तो रिकॉर्ड है, अभी उन्होंने चंद दिन पहले ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से ऐसी गैर शाइस्ता बातें की, फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी इनकी। उससे पहले इन्होंने शीरीन मज़ारी साहब के साथ बदतमीजी की, और हमारे ऑनरेबल फौज के जो जनरल्स हैं उनके बारे में इन्होंने कितनी दफ़ा इस किस्म की गलत बातें की हैं कि इनको तो हिरासत में होना चाहिए।